बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमने जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के जो हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस थे उनको कंटिन्यू करना है। तो लॉन्ग क्वेश्चंस का पार्ट हम सिर्फ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, सैम्पलिंग और रिग्रेशन का देखेंगे। बाकी शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज जो है बाकी सारे बोर्ड्स के 10 सालों के पेपर्स को हम रिव्यू करेंगे। तो आज हमारा क्वेश्चन नंबर 36 हमें स्टार्ट करना है। गिवन दैट म्यू इक्वल टू 300, सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू 10, फाइंड क्यू वन एंड क्यू थ्री ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। आपको म्यू और सिग्मा स्क्वायर गिवन है, आपने क्यू वन और क्यू थ्री फाइंड करना है। इस तरह से हम काफी क्वेश्चंस कर चुके हैं। आपको अब तक तो मतलब करना होगा कि जैसे कि देखिए ऐसे क्वेश्चन है, आपके पास म्यू और सिग्मा गिवन है तो क्यू वन और क्यू थ्री निकाला। तो ये फॉर्मूला म्यू माइनस 0.6745 सिग्मा ऐसे करके निकाल लेंगे, और म्यू प्लस 0.6745 सिग्मा करके हम क्यू थ्री निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ एक्स इज अ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मीन म्यू 100 एंड वेरी सिग्मा स्क्वायर 22.5, फाइंड द मीडियन एंड 95 परसेंटाइल। अब ये 95 परसेंटाइल हमने फाइंड करना है, तो इसको भी हम देख लेते हैं। ये हमारे पास एक तरह से एग्जाम्पल कोई देख लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये देखिए जैसे कि एग्जाम्पल है कि 33rd परसेंटाइल के लिए थी। तो अब आपने जब 95 परसेंटाइल के लिए करना है तो आपने क्या कहना है कि बस आपने यहाँ पे 0.95 लिख देना है, और यहाँ पे ए लिखिए आप। 0.33 बेहतर है, आप यहाँ पे ए को जो है एक लोकेशन को लेके चले। मैंने आपको क्लास में एक ही लोकेशन बताई हुई है, और यहाँ पे 0.95, और जो ए पॉइंट लास्ट में आ जाएगा आपने इसी में कन्वर्ट किया, फिर फाइव में फाइव इनवर्स में, और यहाँ से आपके पास वो वैल्यू आ जाएगी। अगला इसमें मीडियन बताना है, तो आपको पता है जो मीन होता है वही आपका मीडियन होता है। तो ये भी आपके दोनों पार्ट्स हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। The scores made by a candidate in a certain test are normally distributed with mean 500 and standard deviation 100. What percent of the candidate received scores less than जो है 400 और ग्रेटर देन। अब यहाँ पे आपके पास दो पार्ट्स हैं, इसमें एक आपके पास लेस देन वाला केस है, ये लेस देन के लिए करेंगे, और ये ग्रेटर देन वाला केस है, ये इस तरह से करेंगे। और ये आपके पास सिग्मा हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास म्यू है 500, और आपने दोनों की प्रोबेबिलिटीज निकालनी है। और यहाँ पे वट परसेंट, परसेंट का मतलब है आपने 100 से मल्टीप्लाई करके अपने आंसर को देना। प्रोबेबिलिटी जो भी आपकी आएगी आपने उस प्रोबेबिलिटी को 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले आपने वैल्यूज को लिखा, जी में कन्वर्ट किया, टेबल से वैल्यू देखी, और टेबल से वैल्यू देखने के बाद जो प्रोबेबिलिटी आएगी उसको 100 से मल्टीप्लाई करके आपने आंसर दिया। तो ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा, तो आप इसको इस तरीके से देखेंगे। नेक्स्ट है एक्स इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये हमारे पास म्यू होता है, आपको पता है सेकंड वाली वैल्यू सिग्मा स्क्वायर होती है। देन फाइंड टू सच पॉइंट्स। अब ये भी सेम वही आपका जो हमने एग्जांपल बार बार देखी एक दो बार, कि उसको कैसे करना है। आपके पास बिटवीन एरिया वाला जो होता है, ये देखिए एग्जांपल पिछले पेज पे ही है आई थिंक, बिटवीन एरिया वाली। ये सेम वही चीज, 70% एरिया है, आपने पहले वो लिख लिया दोनों पॉइंट्स, फिर आपने इसका से टोटल एरिया अंडर नॉर्मल कर्व कर दिया, फिर उसके बाद वैल्यू पुट कर दी बिटवीन की, और लेस देन ग्रेटर देन की फॉर्म इस तरह से आ जाएगा। फिर लेस देन वाले को सोल्व किया, ग्रेटर देन वाले को सोल्व किया, और जब आंसर आ जाएगा हमने इस तरह से लिखकर इनको बता दिया, ठीक है। तो ये आपके पास इस तरह से सोल्व होगा। अच्छा जी, अब यहाँ पे म्यू की वैल्यू और सिग्मा की वैल्यू चेंज है, यहाँ पे 70-25 नहीं सेम है। ये आपका क्वेश्चन बिल्कुल सेम, यही आपका पार्ट है जो आपका ये वाला सी पार्ट है, सेम एज इट इज ये वाला यहाँ से एग्जाम्पल से। अब आपको देखने एग्जाम्पल से कितने क्वेश्चन आते हैं। आप बच्चे जो है एग्जाम्पल की प्रैक्टिस नहीं करते, छोड़ देते हैं कि हमने नहीं करना। इसके बाद आता है इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन म्यू इक्वल टू 30, सिग्मा इक्वल टू 5, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन और ग्रेटर देन। तो आपने क्या करना है, इसको जी में कन्वर्ट करना है, टेबल से वैल्यू देखनी है, और जैसे आपके पास सोल्व होकर आ जाएगा आंसर तो find the 90th percentile of a normal distribution is 50 while the 50th percentile is 25. Find the mu and sigma. अब ये आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, यहाँ से आप देख लें इसको। नंबर 14 जो है आपका, ये देखें 14, 14 का बी पार्ट सेम यही है आपके पास। 90 परसेंटाइल इज 50, 50 परसेंटाइल इज 25। अब आपने न्यू और सिग्मा की वैल्यू जो है यहाँ पे फाइंड करनी है। दो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स जो है जिस तरह से आप एक्स लेस देन 50 करके बना लेंगे, दूसरी वाली आपने बना लेनी है प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन 25। इसका 15, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.05 होगी, और इसकी प्रोबेबिलिटी 0.90 होगी। दो दो आपके पास एक रेंज बन जाएगी, तो दो अननोन आपने फाइंड करने हैं उनसे, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद आता है एक्सरसाइज का क्वेश्चन, तो आपने किए ही होगा ना उसकी प्रैक्टिस। 42 क्वेश्चन है हमारे पास। एक्स इज 50 सिग्मा स्क्वायर, फाइंड प्रोबेबिलिटी एंड दिस गिवन। अब ये आपका दोबारा से रिपीट क्वेश्चन हुआ, ये कल हमने देखा था आपके पास। ये क्वेश्चन एग्जांपल है बेसिकली, एग्जांपल नंबर, ये यहाँ से हमने एग्जांपल कल देखी थी इसको।
वैल्यूज के साथ चेंज, ये देखिए ये वाली एग्जाम्पल 10.15 सेम ही एग्जाम्पल आपके क्वेश्चन में 2-3 बार आ चुकी है, जो हमने क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन देख रहे हैं, तीसरी बार आई थिंक सो आ रही है। तो आपने क्या करना है, पहले आपने ये सारा लिख लेना है डाटा, म्यू बता दिया, सिग्मा आपके पास अननोन है तो आपने सिग्मा को एज इट इज यूज करना है, और यहाँ पे आपने पहले जी में कन्वर्ट किया इस वाली इक्वेशन को, सिग्मा ऐसे अननोन नहीं लिखा रहा, फाइनल कन्वर्ट करके फाइन वर्ड से टेबल की वैल्यू देख ली, और फिर बाद में सिग्मा को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सोल्व कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 43। given the normal distribution with mean sigma, find the area below का मतलब लेस देन, above का मतलब ग्रेटर देन। सिंपल आपने एरियाज फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो आपका आसानी से हो जाएगा, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, आपके 2-3 पैटर्न में, एक एक्स वाला हो सकता है, एक वी वाला हो सकता है, एक बिटवीन वाला हो सकता है, बस ऐसे ही आसान क्वेश्चन रहेंगे। A random variable x is normally distributed with the mean ये और mu और sigma given है, find 20th and 25th percentile। तो अब आपने इसमें क्या करना है, सेम चीज बार बार रिपीट हो रही है, आप इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसानी से हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन, मैंने कहा था आप ये रख लें बजाय इसके कि आप उसका नाम रखें x 0.20, हम इसका ए नाम रख लेते हैं, और यहाँ पे 0.20 हमने कह दिया कि प्रोबेबिलिटी है। ये 95% आया है तो इसकी 0.95 प्रोबेबिलिटी होगी, 0.95 ये प्रोबेबिलिटी होगी आपके पास। और ये वाला एरिया भी आपको पता है लेस की फॉर्म में लिखते हैं, जब भी आपको इस तरह से परसेंटाइल डिसाइड के पास होगी, आपने लेस देन में क्वेश्चन करा। अब यहाँ पे मैं नाम नोटेशन चेंज करके बी कर देती हूँ, तो आपने इसको बी को सोल्व करना है। पहले क्या करेंगे, जी में कन्वर्ट करेंगे दोनों इनको इक्वेशंस को, जब जी में कन्वर्ट हो जाएंगे फिर आप फाइव में कन्वर्ट करेंगे, फाइव में आ जाएगी तो फिर आप फाइव इनवर्स में करोगे, क्योंकि प्रोबेबिलिटीज गिवन है ना, तो आप इन प्रोबेबिलिटीज के फाइव इनवर्स टेबल 10 से यूज करेंगे, और फिर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके बी की और ए की वैल्यूज निकाल लेंगे। ठीक है, दो इक्वेशन से तो दो ही आपने इस तरह से फाइंड करने होंगे, ए और बी। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है 45, in a normal distribution mu equal to 30, sigma is equal to 5, find the a point that has area 15% below it and area above it। अब ये आपके पास क्वेश्चन है, बेसिकली आपने इसमें एरिया अबव और बिलो वाला फाइंड करना है, तो ये बिल्कुल आसान है, ये तो मुश्किल है ही नहीं। आपने क्या करना है, यहाँ पर ये देखेंगे, इसको मैं लिख के बता देती हूँ आपको, इक्वेशन जो जैसे आपने ऊपर सोल्व की है ना, सेम ऐसे पहले बनेगा आपके पास प्रोबेबिलिटी एक्स, जो आपने पॉइंट फाइंड करना है उसका नाम ए दे दें, ए, और इसका एरिया क्या है 0.15। अगली जो आपने फाइंड करना है उसका इक्वेशन क्या बनेगी, प्रोबेबिलिटी अबव है ना एक्स ग्रेटर देन बी, और साथ प्रोबेबिलिटी कितनी गिवन है उसकी 0.28। क्या करना है, बिल्कुल आसान, आपको म्यू सिग्मा गिवन है, आपने दोनों इक्वेशंस को पहले जो है जी में कन्वर्ट करेंगे, फिर फाइव में कन्वर्ट करेंगे, फिर फाइव इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमें प्रोबेबिलिटी गिवन है, फाइव इनवर्स में कन्वर्ट करके टेबल से वैल्यू देख लेंगे, और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आपको जी की वैल्यू आ जाएगी, वहां से प्लेन से ए की आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, 46। x is a normal distributed with mu sigma square, ये हमारे पास लेस देन के लिए इक्वेशन गिवन है, ये बिटवीन वाली इक्वेशन गिवन है, तो ये आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है बेसिकली, बिल्कुल इसको देख लें। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर है ये आपके पास 12 का बी पार्ट। ठीक है, 12 का बी पार्ट भी आपको देखो ऐसे गिवन है, म्यू सिग्मा एक्स इज लेस देन 35, बिटवीन का केस है, और म्यू सिग्मा को फाइंड करना है। देखिए आपको म्यू सिग्मा फाइंड करने वाले कितने क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो ये दो इक्वेशन है, दो अननोन है, तो आपने इसको सोल्व करके निकाल लेना। ठीक है, दोनों आपका इस तरह से हो जाएगा सोल्व। नेक्स्ट है, इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज 10 एंड वेरिएशन इज दिस, ये सिग्मा स्क्वायर गिवन है, मीन गिवन है, फाइंड द एरिया। अब आपने एरिया फाइंड करना है, यानी कि प्रोबेबिलिटी बतानी है। एरिया की बात होती है तो प्रोबेबिलिटी होती है, पॉइंट की बात होती है तो ए बी या कुछ इस तरह का पॉइंट, लेस देन, बिटवीन, अबव, और फिर ये बिटवीन, चार इसके पार्ट्स हैं। आपके बेसिकली होते आसान ही है, लेकिन पार्ट्स नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के दो दो तीन तीन पार्ट्स बने होते हैं, प्रॉपर्टीज और ये दो तीन चीज एक्स और जी वाले मेथड भी फॉलो होंगे। अब यहाँ आप क्या करेंगे, पहले आपको म्यू सिग्मा गिवन है, सिग्मा अब यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो जी में कन्वर्ट करेंगे, और उसके बाद हमने जो है फाइव में कन्वर्ट करेंगे, और फाइव वाली वैल्यू को ही आपने टेबल से देख लेना, टेबल 9 से, तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 48, गिवन दैट द हाइट्स ऑफ बॉयज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब ये आपकी एग्जांपल है, ये एक दो बच्चे ने वैसे पूछा है कि इसको कैसे करना है, तो मैं बताती हूँ आपको। देखो मीन है आपके पास 5 फीट 2 इंचेस,
और स्टैंडर्ड डिवीजन है 4 इंचेस, यानी कि डिफरेंट आपके वो हो जाएंगे यहाँ पे यूनिट्स। इसका है फीट में भी और इंचेस में भी, इसका जस्ट इंचेस में है। और जो फाइंड करना आपने रिक्वायर्ड वो आपको वो भी फीट और इंचेस में गिवन है, तो आपने एक यूनिट करना है सबका, इसका भी इंचेस, इसका भी इंचेस और इसका भी इंचेस, तीनों का इंचेस कर लेंगे। हमने बताना फाइंड द परसेंटेज हु रिजेक्टेड ऑन द अकाउंट ऑफ देयर हाइट। अब हमने यहाँ से क्वेश्चन को बेसिकली एग्जाम्पल को देख लेते हैं जो हमारी है, ताकि आपको मुश्किल ना हो, आप क्वेश्चन पूरा देख लें उसको और अच्छी तरीके से कर लें। एग्जाम्पल है हमारे पास पेज नंबर 13 पर, ये देखिए ये आ गया 10.8, ये सेम वही क्वेश्चन है। हमने क्या किया, साइज स्टेटमेंट को पढ़ा और अपने डाटा को फिट में था और इंचेस में उसको कन्वर्ट किया। हमें पता 5 फीट में 12 इंचेस होते हैं, तो 5 इंटू 12 किया तो 60, और 62 में 60 में ऐड किया 2 तो 62 बन जाएगा, सिग्मा 4 हो जाएगा। अगला वाला हमारे लिए ये 64 में बन जाएगा। अब हमने रिजेक्टेड के लिए बताना है, तो रिजेक्टिंग के लिए लेस देन आ जाएगा, ये यहाँ पे 64 के साथ प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 64 जी में कन्वर्ट करके पाए में, और सिंपल वैल्यू देख लेंगे आप, कोई मुश्किल नहीं है क्वेश्चन, बस आपको इंचेस में कन्वर्ट करना, ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट था। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 49, इज दिस ग्रेटर देन और ये बिटवीन द केस है। तो आपने ये आपको देखो न्यू 0 गिवन है, सिग्मा आपके पास 4 गिवन है, तो आपने सिग्मा स्केल 4 गिवन है, तो आपने इसको पहले वाले को तो देखो इसका आंसर 0.5 आ जाएगा, आप इसको 0 माइनस 0 करोगे तो 0 ही रहेगा। तो समथिंग ओवर कुछ भी, मतलब 0 ओवर समथिंग कुछ भी तो 0 ही आएगा, तो 0 को आप इसमें टेबल में देखते हैं तो 0.5 आंसर आता है इसका। 49 का फर्स्ट पार्ट तो आपका 0.5 ही हो जाएगा। अगले में आपने इसको सोल्व कर लेना, जी में कन्वर्ट किया, बिटवीन वाला केस था 5 में, फिर सेकंड वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू करके। नेक्स्ट है 50 वाला, इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो ये बार बार बिटवीन वाला केस बार बार रिपीट हो रहा है, तो आप इसको अच्छे तरीके से कर लेना क्वेश्चन को कि बिटवीन का केस है, इसमें 95% एरिया है और आपने इसकी बताना है, ठीक है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड द 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स बताने हैं आपने। अब देखो यहाँ पे एक चीज ये है कि आपके पास पॉइंट्स में न्यू और सिग्मा गिवन नहीं है, तो ये जनरलाइज फॉर्म में न्यू और सिग्मा लिख के आप बता दोगे, इससे आपकी टेबल की वैल्यू जहाँ तक आपका होगा क्वेश्चन सोल्व आपने बता देना, बजाय इसके कि आप इसको जो है सारा सोल्व नहीं होगा इसमें जो है न्यू सिग्मा तो गिवन नहीं है ना, तो आपको जनरलाइज फॉर्म में देगा। और लेकिन और बोर्ड में आया हुआ है 2022 में, ये दोनों आए हुए हैं। अच्छा इसके बाद आता है 51, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इंचेस ऑफ दिस वाला। 51 है, इन अ सर्टेन एग्जामिनेशन द परसेंटेज ऑफ पास distinctions were 80 and 10 respectively. Estimate the average marks obtained by candidates, the minimum pass by the candidates, the minimum pass and distinction marks being 40 and 75 respectively. Assume the distribution marks to be normal. अब ये भी आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, इसको हम अपने एक्सरसाइज से देख लेते हैं, बजाय से कि यहाँ पे आपको मैं बताऊँ और आपको हवाओं में फिर करना पड़े, देखते हैं ताकि आपने किया होगा क्लास में। लेकिन 15 का हमारे पास ये जो बी पार्ट एग्जामिनेशन वाला, ये है 80 10 और ये वैल्यूज भी देना है आपके यहाँ पे। इसको आपने बिल्कुल अपनी एग्जाम्पल सॉरी एक्सरसाइज के क्वेश्चन को 15 पॉइंट बी को सोल्व किया होगा, तो उस तरीके से आपने इसको सोल्व कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास दो इक्वेशंस बनेंगी और दो ही अननोन। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर, म्यू सिग्मा फाइंड करने वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट हो रहे हैं, तो उनको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें। The time required by a nurse to inject a short penicillin has been observed to the normal distribution between mu and standard deviation is this, find P10 and P52। अब ये भी आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ये इसको भी हम देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आपका है 6 का बी पार्ट, ये देखो ये वाला आपके पास नर्स वाला ही सारा डाटा मतलब इसका गिवन है। और उसके बाद आपने पी जो है 10 और पी 90 फाइंड करना है, इन्होंने जस्ट ये बता दिया, जैसे कि ग्रुप का लिखे स्टेटमेंट पी 10 और पी 9 कह दिया। हम ये सेम आपका क्वेश्चन है 6 का भी, तो इसको यहाँ से आपने लिखना सोल्व किया होगा, इसलिए मैं इसको सोल्व नहीं करवा रही, आप खुद कर लेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट आता है हमारे पास द रैंडम वेरिएबल जी स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड दिस। अब ये जी में है, एग्जैक्ट जी में है, तो आपने टेबल से जस्ट वैल्यू देखनी है फाइव में कन्वर्ट करके। आपने इसको मतलब मजीद वो नहीं करना, प्लस माइनस में नहीं देखनी है, बस आपने इसको जी में कन्वर्ट करके बता देना, ठीक है। फाइव आएगा, फाइव से आपके 1.46 के सामने, जैसे कि लेट्स सपोज यहाँ से हम देख लेते हैं, ये फाइव इनवर्स वाला टेबल है, ये नहीं टेबल 9 में हम 1.46 के सामने वैल्यू देखते हैं 1.4 और ये 0.92785, ये वाली हमारी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। सेकंड वाले की वैल्यू भी देख लेंगे, ग्रेटर है इसको लेस में कन्वर्ट करके यहाँ से 1 सारी की वैल्यूज हम देख लेंगे। इन a normal distribution lower and upper quartiles are 15 and 25, find the probability। अब आपके पास लोअर और अपर क्वार्टाइल्स गिवन है, आपने जो है बेसिकली यहाँ से ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन मिला के दे दिए हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले तो जो हमारे पास फर्स्ट वाला पार्ट है वो तो आपके एग्जाम्पल में है गिवन, हम उसको देख लेते हैं। जैसे कि देखिए ये यहाँ पे गिवन है
ये आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का लो या Q1 और Q3 की बना, यहाँ से न्यू सिग्मा फाइंड कर लेंगे इसके अकॉर्डिंग। न्यू सिग्मा जब फाइंड हो जाएगा आपके पास ये वाला मेथड के अकॉर्डिंग, फिर आपने लेस देन और ये ग्रेटर देन वाली प्रोबेबिलिटी को फाइंड कर लेना, माइनस न्यू किया, सिग्मा से डिवाइड करके जी में कन्वर्ट किया, फाइव में कन्वर्ट करके ये दो क्वेश्चन को मर्ज करके बनाया हुआ, आपने इसको अच्छी तरह से लिख लेना। या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन म्यू इक्वल टू 30, सिग्मा इक्वल टू 5, फाइंड द 2 पॉइंट्स। अब ये भी मिडिल बाय एरिया, जहाँ पे आपको म्यू सिग्मा गिवन है तो आपका ये इजीली सोल्व हो जाएगा। जैसे हमने 70% एरिया वाला बार बार लेके सोल्व करते रहे हैं, सेम इसी मेथड से आपका ये सोल्व होगा। जैसे कि ये सिग्मा गिवन है तो आपका ऐसे सोल्व होगा, ठीक है। उससे प्रीवियस क्वेश्चन में आपके पास म्यू सिग्मा गिवन है तो वो आपका जनरलाइज फॉर्म में सोल्व होना था, ये हो जाएगा ऐसे सोल्व। नेक्स्ट आता है इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन, इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन Q1 एंड Q3 इज दिस, फाइंड द मीन एंड मीन डेविएशन। अब आपने इसको मीन और मीन डेविएशन बताना है। ये हमारे पास जो है क्लास एग्जांपल 10.17 दिख रही है, मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। सिग्मा की वैल्यू आपको गिवन है, आपने Q1 और Q3 की वैल्यू गिवन है और आपने मीन और वो फाइंड करना है। अब Q1 और Q3 आपको गिवन है तो आपने जो है मीन फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है आपके पास, तो ये देखिए फॉर्मूला एग्जाम्पल Q1 और Q3 गिवन है तो आपने म्यू और सिग्मा तो फाइंड कर लेंगे। म्यू सिग्मा आ जाएगा तो फिर आपके पास उन्होंने कहा होगा कि आपने मीन डेविएशन भी फाइंड करना है। मीन डेविएशन आप 4/5 सिग्मा करके फाइंड करेंगे, पहले म्यू सिग्मा फिर ये मीन डेविएशन। नेक्स्ट जो हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, ये हमारे पास 30 है, 25 और ये आपने दोनों फाइंड कर लेंगे। आपके बिल्कुल आसान है पेपर, मतलब मुश्किल नहीं है। आपके जो एक जो है एक्सरसाइज में जी वाले की प्रैक्टिस कर लेंगे आप, देखो जी वाले क्वेश्चन आए होते हैं, एक्स वाले क्वेश्चन, बिटवीन वाला ये, और ये बिटवीन एरिया वाले ये क्वेश्चन तो बार बार रिपीट हुए हैं। और आपके एक्सरसाइज के कुछ दो तीन क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं कि आपने म्यूजिक और म्यू सिग्मा फाइंड करने के लिए बहुत ज्यादा रिपीट हुए हैं। आई होप आप इस चैप्टर की प्रैक्टिस करेंगे, इन सारे क्वेश्चन को अच्छी तरह से कर लें तो आप अनसीन क्वेश्चन को करने की अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इन सारे क्वेश्चन को लीड में कर लें और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज। आज हम इतना ही करेंगे। अल्लाह हाफिज।